इस तरह से आप मैं को एक्सप्लोर कर रहे हैं, धीरे धीरे आप मैं को पहचानने लगेंगे। फ्यूचर का भी कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको नया फोन लेना है, फ्यूचर आपको फोन लेना है तो उसके पीछे आपकी दृष्टि क्या है? फोन लेना है तो क्यों लेना है? क्यों लेना है का मतलब उसके पीछे दृष्टि क्या है? दृष्टि के आधार पर विश्लेषण है, सब अपना हाल पता चलेगा। मतलब के लिए पानी ले रहे थे तो माइंड में सबसे पहले आस्वादन आया कि मीठा वाला लेना है या तीखा वाला लेना है। तो मन ने चयन किया कि तीखा वाला ले लेते हैं। तीखा वाला लिया तो मूल्यांकन शुरू हो गया कि तीखा है, अगर मीठा वाला ले लेते तो अच्छा रहता। अगर वो विश्लेषण चयन में ही होता कि हाँ ठीक टीका लेके ठीक किया तो आस्वादन बन जाता उसका, कि चैन से आस्वादन चला जाता कि हाँ टीका ठीक है। अब उसके बाद में चित्रण में आ गया कि हम अगर तीखा है तो चित्रण में आ गया कि इसमें मीठा ले लेते, तीखा मीठा होता तो बैलेंस हो जाता। तो नेक्स्ट टाइम जब लेंगे तो उसमें तुलना चलेगी। कौन सी दृष्टि? प्रिय। फिर उसके बाद में मन में तुरंत विश्लेषण चलेगा कि ये ज्यादा बेटर है या ये बेटर है, शायद प्रॉपर तरीके से नहीं। कोई बात, कोई बात। यहाँ शिविर के दौरान एक वैद्य जी आए थे, आपसे परिचय नहीं कराया। तो बीच में वो एक बार पहले लखनऊ के हैं, तो बीच में एक आध बार वो शिविर करने आए, फिर पता वैद्य जी थे तो उन्होंने फिर मेरे को कुछ कुछ बताया। तो मेरे को बता के गए कि आपको वीक में एक बार गोलगप्पे खाने। हाँ तो बेसिकली जो उसका पानी है वो वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार किसी के लिए ज्यादा सुटेबल होगा, मुझको नहीं पता, है ना। तो यदि मतलब मैंने यदि मेरे को पहले यदि मेरे को लगता है कि मेरे को कम से कम ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जैसे किसी को मतलब हैबिट ही है और मन करता ही है कि वीक में एक बार खा। जब से उसने बताया है तब से मेरी खाने के प्रति स्वीकृति हो गई। हाँ मैं देखता हूँ कि वो पेट के लिए तो ठीक, मतलब यदि वो हरा जो कुल मिला के धनिया पुदीना ही तो है, वो तो पेट को करेगा ना। यदि बाजार का बना हुआ नहीं है, उसमें पता नहीं क्या डाल दिया है, यदि उसका पानी ठीक से बना है तो बेसिकली वो पाचन क्या है। देखो पान खाते हैं, ये सब चीजें बेसिकली पाचन के अर्थ में ठीक है। वो सबको कितना सूट करता है कि नहीं करता, मेरा ज्ञान इस बारे में कम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब मैं उसको हित दृष्टि से भी चुन सकते हैं। तो गोलगप्पे खाने को हम प्रिय दृष्टि से भी चुन सकते हैं, उसको हम हित दृष्टि से भी चुन सकते हैं, दोनों से भी चुन सकते हैं। ठीक, तो ऐसा दृष्टि एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा बोल। हाँ वो आस्था दृष्टि में है, हित दृष्टि में है, तो वो धीरे धीरे आप अपने ध्यान में आएगा। हाँ वो ठीक है, मतलब मैं अपने ही विश्लेषण करने की बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो कितने लोगों को लगता है कि ये चारों क्रिया मेरे अंदर में, देखो यदि अपने को ये ध्यान चला जाएगा कि मैं 24 घंटे में से कितने समय कौन सी दृष्टि में ऑपरेट करता हूं, अपने बारे में कुछ पता चलेगा कि नहीं चलेगा? है गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ी तो पकड़ना है। तो एक बार जीवन की महिमा है, ध्यान भर चला जाए और यदि वो कोई अपूर्ण चीज है वो हमारे को रजिस्टर हो जाती है कि इसको ठीक करना है। चलिए कितनी बात हो गई।
अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ये है कि हमारा चित्रण कैसा है? प्रिय हित लाभ। हमारा दृष्टि कैसा है? प्रिय हित लाभ। विश्लेषण कैसा है? प्रिय हित लाभ। आस्वादन कैसा है? प्रिय हित लाभ। चयन कैसा है? प्रिय हित लाभ। रिजल्ट क्या है? अतृप्ति और प्रॉब्लम। तो फिर एक नई इच्छा करते हैं। एक गाड़ी से बोर हो गए, दूसरी गाड़ी, एक मकान से बोर हो गए, दूसरा मकान, एक जॉब से बोर हो गए, दूसरा जॉब, एक कपड़े से बोर हो गए, दूसरा कपड़ा। तो फिर आदमी से ही बोर होते हैं। हाँ, वही तो बात है, शरीर भी एक चीज है, उससे बोर हो जाते हैं, दूसरा शरीर है। हाँ, ये नहीं करना। कल्पना तो जाएगी, रुकेगी तो है नहीं। देखो, हम वही कर रहे हैं, जब उसी में हमारे बच्चे आगे बढ़ जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं तुम ठीक नहीं कर रहे। तो होटल में बर्थडे किसने, होटल में शादी किसने कराई थी, है ना? होटल में फंक्शन कौन कर रहा है? जब बच्चा कर रहा है, कि मैं, बच्चा बोलता है कि मैं अपना बर्थडे होटल में मनाऊंगा, तब आपको कंपनी खराब लगता है। नहीं, वो आएंगे उसके बाद वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। कोई बात नहीं, इस शरीर यात्रा में मेहनत करके इतने स्कूल बना के जाओ कि अगले में डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, शिविर में ना आना पड़े। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं कि जितनी बात ये 4.5 क्रिया की हुई, 4.5 क्रिया में अभी जो हमने बात किया, ये आधा काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, आधा भी ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो 6 में से 3 क्रिया काम करती है, इसलिए तुलन की दृष्टियां 6 में से 3 काम करती है, तो आधा। तो टोटल 10 क्रिया में से, टोटल 10 क्रिया में से 4.5 क्रिया काम करता है, इसको भ्रमित मानव बोलते हैं। बस पासिंग मार्क्स आ गया, जिंदा है, जीना विशेष है। इसलिए कुछ भी कर लो। जैसे कि आपने बताया था कि मानव का क्रम से इवोल्यूशन हुआ है, तो ये 4.5 तक भी क्रम से ही पहुंचे हैं ना। जैसे आपके विचार में भी ऐसा आता है, हम देखते हैं कि कुछ लोग मन के स्तर पर बहुत गिरे, कुछ विश्लेषण विचार के तुरंत के स्तर पर। जैसे जिन लोगों का लॉजिक डेवलप हो गया, जो बहुत लॉजिक से बात कर रहे हैं, वो ये है। तो भ्रामित स्थिति में सभी के पास 4.5 क्रिया है ही, ऐसा 4.5 क्रिया भ्रमित में सभी के पास है ही। 4.5 क्रिया में भी फिर लेवल है, किसी का लॉजिक ही डेवलप नहीं हुआ है ना? तो विचार है उसके पास, लेकिन तर्क शक्ति उतनी डेवलप नहीं हुई है। गुणात्मक परिवर्तन कुछ है, तो कम ज्यादा हो सकता है। अब उसको क्या बोल लो, लेकिन फिर कुछ लोगों में इच्छा भी बहुत प्रबल नहीं है। जब भगत सिंह की मूवी देखी तो एक इच्छा बन गई, अगले दिन पराठे में चली गई। तो कोई इच्छा की निरंतरता नहीं है, कोई भी जगह में तरह तरह है। जब किसी को देखा, एक समय में लगा कि नहीं, मेरे को बहुत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेरे को बहुत आता था। जब नई क्लास में पास हो गए, अगली क्लास में जाते थे ना, इस बार सब ठीक कर देना। नहीं, जब रिजल्ट आ गया, नई क्लास में एडमिशन होता था, नई बुक, नई कॉपी लाके जीवित वील चढ़ाना, सेट करके नाम वाम लिखना, और इस बार सब ठीक कर देना, पिछली बार वाली गलती नहीं करना। तो 2-3 महीने ठीक चलता था, फिर तो इच्छा की निरंतरता नहीं, इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं होगा। विचार शक्ति के बिना उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। और जो जीवन है, जो मतलब जीव है, मतलब पशु है, उनमें भी जो जीव चैतन्य इकाई है, उनके अंदर भी क्रियाएं तो नहीं होती। आप कहते हैं पशु में आस्वादन चयन 2 क्रिया होता है। पशु में आस्वादन चयन क्रिया उस वंश के अनुसार होता है, आंशिक रूप से विश्लेषण उपलब्ध है।
जैसे पेट खराब हो गया तो घास खा लेगा। तो आंशिक रूप से कोई विचार उस वंश की सीमा में, शरीर को बनाए रखने की सीमा में काम करता है। बस 2-2.5 क्रिया बस। तो पशु में 2-2.5 क्रिया, भ्रमित मानव में 4.5 क्रिया, 4.5 क्रिया में चांद तक चले गए। साढ़े 4 क्रिया में पूरा इनोवेशन, टेक्निकल इनोवेशन, तमाम मशीन बन गई, तमाम तरह का ऑटोमेशन हो गया, एआई तक चले गए। एआई तक 4.5 में चले गए। इतनी ताकतवर है 4.5 क्रिया। 4.5 क्रिया को, तो इसको जो आशा के लेवल पे जीते हैं उसको बोलते हैं आशा बंधन। कुछ लोग अपने विचार को श्रेष्ठ मानते हैं, उसको बोलते हैं विचार बंधन। विचार बंधन। कुछ लोग अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं बस इसके जो योजना मैंने बनाया है ये एकदम फुल प्रूफ है, ये इच्छा बंधन। और उनकी योजनाओं में फिर स्टेट लेवल पे बन रही तो स्टेट पिस गया, जिस लेवल पे योजना बन गई उस लेवल पे बंटाधार उतर है। फिर भी कुछ पॉजिटिव हो गया, सड़क बन गई, कम्युनिकेशन आ गया, जो कुछ 4.5 क्रिया में पॉजिटिव हो पाया वो हो गया। हाँ, अब इसको पूरा कर देते हैं और बात पूरी कर लेते हैं। अब क्या करें? अब अपन आगे की बात करें। तो ये तो यहाँ की लिमिटेशन समझ में आ गई। अब ये बात करते हैं कि अब क्या शुरू हुआ। तो उसमें 4 स्टेप हैं। पहला काम श्रवण, दूसरा काम मनन, तीसरा काम निधिध्यासन, निधिध्यासन, प्रतीति, साक्षात्कार, एक ही बात है। साक्षात्कार पूर्वक ये हो। तो मेनली अभी अपने काम की चीज श्रवण और मनन है, जब हम पहली बार शिविर कर रहे हैं या थोड़ा आगे चल रहे हैं। श्रवण का मतलब क्या है? न्याय धर्म सत्य का, एनडीएस का, न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित होना। श्रवण मतलब सुन पाना, सुनना। तो आप दर्शन को सुन पाए हैं, इसका मतलब क्या है? पहला काम श्रवण है। पहला काम सॉफ्टवेयर लोड होना है। कैसे सुनते हैं? किसी ने आपको शिविर में धक्का मारा, जिसने मारा उसके प्रति आपको भरोसा था, आप यहां पहुंच गए और यहां पे आपने उसके कारण सुनने का चयन किया। और जब आप सुनने का चयन कर रहे हैं तो शब्दों को सुनना होता है। शब्दों को सुनने का चयन करते हैं, उसके अर्थ का स्वाद लेते हैं। तो जो भी मैं आपके सामने बोलता हूं, आप उसके अर्थ का स्वाद लेते हैं। तो आपको कौन सा स्वाद मिलता है? आस्वादन कौन सा हो रहा है हॉल में? मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। लक्ष्य क्या? सुख की निरंतरता हो सकती है, संबंध में तृप्तिपूर्वक जिया जा सकता है। ये 2 बातें बार बार कान में पड़ती हैं। मूल्य मूलक मतलब संबंध, संबंध में जो भाव है उसको मूल्य बोल रहे हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जब ये कहा जा रहा है कि संबंध में तृप्तिपूर्वक जिया जा सकता है। कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जीवन में सुख की निरंतरता हो सकती है। इतनी बात कही जा रही है बस। तो जब आप रुचि मूलक आस्वादन उधर होता है भोजनालय, ठीक। तो रुचि मूलक आस्वादन में पूछता हूँ शिविर कैसा रहा? बोले खाना अच्छा रहा। हाँ, इतना ज्यादा था पेट में भी डाइजेस्ट नहीं कर पा हाँ, इसका क्या समझ में आएगा? तो ये संजीव का पूरा षड्यंत्र होता है कि लोगों को कि मेरा वाला शिविर ठीक हो, उधर वाला उसका वाला शिविर चलता है। तो लास्ट में तारीफ किसकी होती है?
बोले खाना ठीक था। घर से भी परिवार के सदस्यों को लाना इसलिए बहुत अच्छा होता है, ये कह के लाते हैं वहां से। शाम को क्या बनाना है इसकी टेंशन खत्म। क्या क्या कोई स्कोप ही नहीं। मैं 7 दिन गला दुखा दुखा के मानव है ना, तो अभी उस अवस्था में देखो नहीं भैया, पहुंचा कि ज्ञान वाली वहाँ बात शरीर का करेंगे, पोषण है, पहले यहाँ जीवन जीवन का करेंगे। पोषण है। दोनों का संतुलन है। ध्यान करने दोनों भाई सही ढूंढ रहे हैं। हरि सिंह को याद है ना फिर कचरा नहीं है। भाई कम से कम शिविर में कुछ समझ में नहीं आए तो कम से कम उसके बहाने टिक सकता है। भैया ये बहन भी कुछ बोल रही है कि ना तो वो पचा ना ये पचा। भैया जब है ना लाना होता है ना किसी को, तो दलीलें क्या देते हैं, जंगल में फार्म हाउस टाइप में बहुत प्यारा व्यू है, गांव जैसा देखने को मिलेगा, खाना बहुत ही अच्छा है, इस तरह के लालच देते हैं कि अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं, घूमने चलते हैं। उसके बाद तो हम लोग करेंगे। तो मेरी मेहनत कितनी और बढ़ जाती। लेकिन भैया एक बात हम समझ गए हाँ। कि बस केवल यहाँ ला के छोड़ना ही होता है, बाकी आप संभाल। ये हॉल में अंदर तक ले बाकी बहुत जबरदस्त, इसलिए जो लोग यूट्यूब से आते हैं उनका रिजल्ट बहुत आगे है। एक तो बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। भैया मैं 2-4-10 लोगों को बोल के बैक ले लिया मैं, इसीलिए उनको अगर सुनने की हाँ, इसमें वही है ना कि जो आपको मेहनत करनी है वो आप नहीं कर रहे हो भाई। आप उस व्यक्ति से बात कर करके देखो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। एक आदमी से बात करना बहुत मुश्किल काम, 10 से बात करना उससे आसान, 100 से बात करना उससे आसान, 1000 से बात करना उससे आसान। दिल्ली भैया आपने सबसे आसान काम किया। 1-to-1 में सामने वाला उसको पता नहीं चलता कि उसको सुनना है कि उसको बोलना है, बीच बीच में कूदते रहता है। नहीं उसके फिर उसका ईगो हैंडल करना पड़ता है। तो यदि आप किसी भी जगह में चाहे 5 आदमी हो, आप उनको बोलो कि ऐसा कोई दर्शन मिला है, ऐसा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है, कोई बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तुम्हारे सामने 1 घंटा शेयर करना चाहता हूँ। तो बोर्ड पकड़ के खड़े हो जाओ। जैसे ही आप बोर्ड पे खड़े होते हो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने वाला लिसनिंग मोड में आए, ये बहुत जरूरी है। जब 1-to-1 बात करते हैं तो पैरेलल वो सुनते सुनते बोल रहा होता है और मेरे को क्या जवाब देना है, तो सुनने का होता है, वो जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हाँ मतलब वो लिसनिंग मोड में आए, उसको भी पता हो कि भाई उसको तो 1 घंटे सुनना है। भाई पहले से बताओ भाई कोई नई चीज है, कोई दर्शन है, आप सुनो एक बार। हाँ वो ठीक है, वो तो फिर आप कैसे हो उस पर भी डिपेंड करता है। कहाँ पहुंच गए? 4:30 क्रिया तो होगी, अपन तो आगे चले गए थे ना। मनन, सॉरी श्रवण। तो श्रवण का मतलब है मैंने सुनने के लिए अपना चयन खोला और जो कुछ कहा गया उसके अर्थ का मूल्य मूलक और रुचि मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन किया। आस्वादन होते होते ये कहा जा रहा है सुख की निरंतरता हो सकती है, संबंध में तृप्ति हो सकती है। तो तुरंत मेरा विश्लेषण चालू हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो तुरंत मैं उसको विश्लेषित करना शुरू करता हूँ, है ना, उसके। और जब मैं विश्लेषण कर रहा होता हूँ तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि तो मेरी पहले से चालू थी, लेकिन न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा यहाँ पहले से बनी हुई है। ये एंकर पहले से डला हुआ। किसी भी मानव में मैं निरंतर सुखी हो सकता हूं और संबंध में तृप्ति पूर्वक जीना चाहता हूं, ये अपेक्षा पहले से बनी हुई है।
तो जो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक विश्लेषण हुआ वो इस अपेक्षा का पोषण करने लगता है, वो इस अपेक्षा को क्या बोलेंगे, पोषित करता है। सपोर्ट, पोषित करता है, सपोर्ट करना शुरू करता है कि हाँ ये तो हो सकता है। हाँ, विंडो ये भी है क्योंकि यहां भी अपेक्षा बनी हुई है, यहां भी एनडीएस की अपेक्षा बनी हुई है, यहां भी एनडीएस की अपेक्षा बनी हुई है, यहां भी एनडीएस की अपेक्षा बनी हुई है, यहां भी एनडीएस की, यहां भी, यहां चयन विश्लेषण तो उसके अनुसार हो ही गए, वो तो एक मशीन है जो काम करती है। इसका मतलब जैसे कमांड है मशीन काम करती हाँ, मतलब वो इंडिपेंडेंट मशीन है, वो तो काम करेगी आवश्यकता अनुसार, है ना? लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि जब जैसे इसका विश्लेषण हुआ, जैसे न्याय धर्म सत्य का आस्वादन हुआ, न्याय धर्म सत्य के विश्लेषण पूर्वक अब दूसरा चैनल शुरू हो गया। शब्द को सुना, सुनने से चयन पूर्वक उसका आस्वादन हुआ, आस्वादन पूर्वक उसका विश्लेषण हुआ, विश्लेषण पूर्वक उसका तुलन हुआ, तुलन पूर्वक उसका चित्रण हुआ। तो एक नया सॉफ्टवेयर यहां पे लोड होने लगा, एनडीएस। तो एक सॉफ्टवेयर पीएचएल वाला यहां पहले से है ही, प्रियहित लाभ। तो प्रियहित लाभ पहले से मेरी मानसिकता में सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, ये तो पहले से रखा ही है। ये दूसरा सॉफ्टवेयर आके यहाँ पे ओवरलोड होना शुरू हो गया, तो इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे, तो तर्क पूर्वक चित्रित होने का मतलब है कि अब मैं उस पर बात करने की मेरी योग्यता आ गई। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो यहां मैं सुनाने के योग्य हो गया क्योंकि मेरे वो सॉफ्टवेयर लोड तो हो गया। इसका नाम है श्रवण। श्रवण हो गया, ये कैसे पता चलेगा? श्रवण हो गया कि पहचान क्या है। बहुत बढ़िया, गुड। भाषा आपकी आ जाएगी। यदि ये श्रवण पूरा होने लगा, भाषा आ गई, तो आपकी बहुत सारी खराब भाषा अपने आप ठीक हो जाएगी। अब आपके मुंह से अपशब्द वैसे नहीं निकल सकते, अब आपसे नेगेटिव चर्चा उस तरह से ये शुरू हो जाता है। पहले भाषा आएगी, फिर भाव आएगा। भाव मतलब समझ। अब ये शुरू हो गया, ये शुरू होने से अब पैरेलल एक दूसरा काम शुरू हो गया। देखो, अभी तक तुलन होता था उसकी गाड़ी का और मेरी गाड़ी का, अभी तक तुलन होता था उसकी डिग्री का, मेरी डिग्री का, उसके पद का, मेरे पद का, उसके कलर का, उसकी हाइट का, मेरी हाइट का। तो अभी तक हमारी तुलन क्रिया दूसरों के साथ कंपैरिजन में लगी हुई थी अपनी पहचान की तलाश में। तो मैं भी अपने आप को बड़ा महसूस करना चाहता हूं। उसके लिए जो भी आधार हमारे पास थे तो मैं दूसरों से कंपेयर करता था, क्योंकि मेरे पास और कोई आधार भी नहीं, मैं अपने आप को बड़ा कैसे बताऊं? मैं गोरा हूं तो मेरे को बताना पड़ता कि वो मेरे से काले हैं। मेरी हाइट 6 फुट है, इसका मतलब इतने लोगों से मैं बड़ा होता हूं। अब ये शिफ्ट हो गया, अब कंपैरिजन शुरू हो गया मेरे ही प्रियहित लाभ के डिजाइन का न्याय धर्म सत्य से। बहुत बड़ा शिफ्ट है। ऐसा करते ही अब मेरा दूसरों के साथ कंपैरिजन खत्म होने लगा। जब मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, उस प्रोसेस में आ गया हूं, तो दूसरा कोई जज कर रहा है, उससे भी मैं उतना परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि अब परेशान करने, अब मैं ही मुझको परेशान कर रहा हूं। पहले भी करते ही थे, अब थोड़ा और अच्छे से करेंगे। हाँ, दूसरे से भी फर्क कम हो गया, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा, लेकिन होगा। लेकिन बड़ी घटना ये घटेगी कि अब लगातार कंपैरिजन जो मेरे सुखी होने के डिजाइन थे, जैसे मैं कहता हूं कि भी देखो पहले शिविर में आपकी सारी जिंदगी एक तरफ, ये 7 दिन एक तरफ, और ये 7 दिन भारी पड़ने वाले हैं, और ये 7 दिन भारी पड़ते ही हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि न्याय धर्म सत्य के डिजाइन के सामने आपके प्रियहित लाभ का कोई भी डिजाइन सही, वो छोटा ही पड़ेगा, क्योंकि सुख की निरंतरता के सामने क्षणिक सुख छोटा ही पड़ेगा। वो तो पहले से रखा ही है।
हर जीवन में पहले से ही सुख की निरंतरता की कामना है, हर जीवन में पहले से ही सफलता की कामना है, हर जीवन में पहले से ही मेरे जाने के बाद लोग मुझको याद करें, ये सारी कामनाएं पहले से रखी हैं। वो जो कामनाएं मेरे भीतर पहले से ही रखी हैं, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में उनका पोषण होने लगता है। उसके सामने आपकी अपेक्षा तो पहले से ही थी, उसके लिए मटेरियल मिल गया, आपका डिजाइन छोटा पड़ गया, इसलिए पहले शिविर में आप कहते हो कि नहीं अब अध्ययन करना है। अभी जाने के बाद क्या होगा ये पता नहीं आपका, और यहां आप बोलते हो कि अध्ययन करना है। ये कैसे हो सकता है कि आदमी 7 दिन लेके आया था और 2 साल का कमिटमेंट देता है? हाँ, लेकिन कुछ याद भी रखते हैं। जितने भी लोग शिविर करते हैं उसमें से देखो, ये शिविर में बारिश मौसम सब कुछ बहुत खराब रहा, तो कुछ लोग शिविर में ऐसे ही फिल्टर हो गए, जबकि ऐसा कम होता है। एक बार आदमी आ गया तो टिक ही जाता है। कंटेंट टफ लगा हो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मौसम एक बड़ा कारण भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक वर्ग फिल्टर हो गया, अब उसका तुलन हो गया, यार इतने कठिन मोशन में या ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है तो इसमें सुख नहीं है, तो प्रिय हित लाभ ही ठीक है। किसी का फोन बोल रहा है, इसको बंद कर देना उधर। बढ़िया, क्या ध्यान में आ गया? रुचि मूलक मूल्य मूलक पे भारी पड़ गया है ना, लेकिन जो 7 दिन तक टिक ही गया उसको वो ग्रेविटी समझ में आ रही है कि न्याय धर्म से जो बात हो रही है वो मेरी जिंदगी को कितने डायमेंशन में छू सकती है। जैसे ये बिल्कुल संभव था कि परिवार की बात आने तक कुछ लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन ठीक ना लगती। ये परिवार की चर्चा बेसिकली एप्लीकेशन है, तो कुछ लोगों को मान लो व्यापक में मजा नहीं आया, तो बहुत सारे वर्ग को, विशेष रूप से महिला वर्ग को, जब तक संबंध की बात नहीं होती है तो उसको लगा यार अब बात हुई। भाई जैसे मान लो किसी को लग सकता है कि गर्लफ्रेंड पे बात नहीं हुई, यार गर्लफ्रेंड पे बात होने के बाद लगा यार अब बात हुई। किसी को लगता है शादी की बात नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। मैं तुमको कुछ थोड़ी बोल रहा, किसी समस्या के समाधान की तलाश में रहते हैं। रहता ही है, इसमें कुछ गलत नहीं। जैसे हम जैसे लोगों के लिए जब हम शिविर कर रहे हैं तो हमको ना फैमिली में कोई प्रॉब्लम है ना और कुछ कोई प्रॉब्लम है, हमको जब तक वो समाज हिलता हुआ दिखाई नहीं देगा तो हम नहीं चले। मैं जिस समाज को एड्रेस करना चाहता हूं मेरे को उसकी चाबी मिल गई, तो हर आदमी की चाबी अलग अलग है। मान लो कोई एजुकेशन में काम करना चाहता है, उसको दिख गया यार ये तो एजुकेशन है तो वो चल देगा। किसी को मान लो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अब उसको दिख गया यार ये तो उससे हैंडल हो जाएगा तो वो चल देगा। तो हम सबकी चाबी अलग अलग। बढ़िया, तो फाइनली इसका फायदा ये हुआ कि जैसे जैसे ये तुलन होता जाएगा कौन भारी पड़ेगा? एनडीएस भारी पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरा अभी तक का पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह इंद्रियों का है वो गला दबाए रखता है। फिर दोनों में एक स्ट्रगल चलती है, इसी का नाम व्यवहाराभ्यास, विचाराभ्यास, इसी का नाम, यही तपस्या है या यही पुरुषार्थ है, यही धीरता है कि हम टिके रहें मैदान में और काम करें। और कोई दिन प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी पे आ जाता है, धीरे धीरे आने लगता है। जैसे ये प्रायोरिटी पे आता है कंपैरिजन खत्म हो जाता है। अब कोई आपको जज करे आप इससे मुक्त हो जाए, आप किसी को जज करोगे नहीं, ठीक, लेकिन ये एक दिन में नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअल धीरे धीरे करके ही हो रहा है। तो इससे बड़ा काम हुआ जो बाहर हमारी एनर्जी लगी हुई थी दूसरों से कंपेयर करने में, दूसरों के द्वारा जज होने में, फिर उसको मैनेज करने में, वो सारा स्ट्रगल खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है। इसके साथ ही जो बहुत सारी हमारी इच्छाएं बनी हुई थी, है ना, शिविरों में लोग आते हैं घर बदलना है,
घर बदलने का मतलब है 1 करोड़ का कार्यक्रम, जबकि आपका घर ठीक ही था। तो यदि केवल स्टेटस के नाम से घर बदलना था तो शिविर में आके घर बदलने की जरूरत खत्म हो गई, तो आपका 1 करोड़ बच गया। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। किसी को लगता है गाड़ी बदलना है, कुछ लोग और भी गंभीर प्लान पे काम करते रहते हैं। क्यों? कुछ लोग और गंभीर बात सोचते रहते हैं, कुछ और भी बदलना है, उनके प्लान भी ठीक हो जाते हैं। तो इससे बहुत बड़ी हमारी एनर्जी, तन मन धन रिलीज होता है। तो हमारा जो कंपैरिजन में तन मन धन लगा हुआ था वो रिलीज हो गया। इधर जो अनावश्यक दूसरों को चमकाने के प्लान बना रखे थे वो रिलीज हो गया। इधर जो अपने आप में, ये सबसे और इंपॉर्टेंट है, मैं अपने आप को छोटा माने रहता हूं, दुनिया को बड़ा माने रहता हूं। मैं अपने आप को छोटा माने रहता हूं, दुनिया को बड़ा माने रहता हूं। बड़ी बिल्डिंग देख के मेरे को लगता है इसमें कुछ बहुत बड़ा काम होता है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, उच्चतम न्यायालय, न्याय की परिभाषा नहीं, क्या कर डालोगे? तो धीरे से इस बात की ताकत इतनी बड़ी है, जो आज तक बड़ा दिखता था सब छोटा हो जाता है और आदमी बड़ा हो जाता है बिना किसी धन और पद के। ये इसकी महिमा है। नहीं तो हम अपना इतना अवमूल्यन किए रहते हैं 2 रोटी के लिए, 2 रोटी के लिए, जबकि 2 रोटी मेरे घर में 6 रोटी पहले से रखी है। रोटी की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस की तलाश में, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में अपना अवमूल्यन लगातार किए रहना, दूसरों का अधिमूल्यन किए रहना, सिस्टम्स को बड़ा माने रहना, सरकारों को बड़ा माने रहना, उनके कार्यक्रमों को बड़ा माने रहना, जबकि सबकी हवा निकले रहना। तो वो मूल्यांकन करने की, असेसमेंट करने की ताकत जब हमारे पास आती है तो हम काफी आराम में आ जाते हैं। इससे क्या होता है? अभी लगता है बाहर ही कुछ मिलेगा, फिर दिखता है कि अंदर ही कुछ मिलेगा। तो धीरे धीरे, और ये तो बहुत नेचुरल काम है। तो बड़ी घटना दूसरी ये घटती है, मनन का मतलब है कि मन जो है, ये मन जो है, ये न्याय धर्म सत्य की शरण में आ जाए। मन न्याय धर्म सत्य की शरण में आ जाए, इसका नाम मन में सुख है। सुख आ गया क्या? मैं पूछता हूँ शिविर कैसा हुआ? बोलते खाना अच्छा था। अच्छी थी। मतलब मैं आपकी महिमा गा रहे हैं। भैया 10 बार कर चुके, 10 क्या 100 बार कर चुके ना, उनका साक्षात्कार हो चुका है। उनके कंपैरिजन बढ़िया, बस यहीं तक का श्रम है। एक बार यहां आ गए, एक बार ये प्रायोरिटी पे आ गया, ये प्रायोरिटी में आने के बाद काम क्रोध लोभ मोह की जान निकल जाती। फिर एकदम हल्का हल्का लगता है। 2 साल में उसके बीच में आएगा, 2 साल के बाद आएगा। हर वक्त नहीं चलता, तो 2 साल में आएगा, 2 महीने में भी आ सकता है। ये देखना कि 2 महीने में जितने दिन गुजरे उसमें कितने घंटे रोज लगाए। इनिशियली आया था लेकिन बहुत एंजाइटी हो गई थी उस टाइम। ठीक है, एंजाइटी होगी, पिटाई खाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। और बीच में ऐसा भी हुआ, जैसे गाड़ी में सुनता ही रहता था आपको, तो किसी किसी टाइम पर कुछ डीप ऐसी बातें आ जाती थी कि मैं उसको रोक देता था, मैं फिर म्यूजिक चलाता था, नहीं यार ज्यादा हैवी हो रहा है। हाँ, वो तो होता है। मतलब डर किसी कोई। अच्छा है।
नहीं, वो एनआईटी रायपुर के बच्चों ने शिविर किया, अभिषेक का बैच, और शिविर करके उनको बहुत अच्छा लग गया। तो एक दिन मेरे पास आए, सर हमने शिविर की कॉपी जला के आए। क्या हो गया? बोले सर किताब अपनी पढ़ने के लिए एग्जाम के लिए उठाते हैं, उठती वही कॉपी है। सर हमने जलाई दी, और बेचारे पढ़ नहीं पा रहे थे। अब देखो ये कंटेंट कितना पावरफुल है। जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हो उसको आप पढ़ नहीं पा रहे, जिसको नहीं पढ़ना चाहते उसको आप छोड़ नहीं पा रहे। तो ये इतना पावरफुल है, और ये सब आगे शुरू में रहता है। कोई नई चीज मिल जाए इतनी बड़ी, अरे नई गाड़ी आती है उसका भी नयापन होता है, नया मकान बनता है उसका भी उद्घाटन करते हैं, इतनी खुशी मनाते हैं। अस्तित्व आपके सामने खुल गया, उसका कोई एक्साइटमेंट ना हो तो आप क्या आदमी हो? और सबकी शादी होती है, और शादी में ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है, जो रोड पे जाते रहते ना, ट्रैफिक रुका रहता है, लोग नाचते रहते हैं, असली क्या पागल हो गए। जिनकी शादी होती है भ्रमित मानव में तो यही सोचते हैं ना कि ये होता रहेगा आगे आने वाली बहुत मजा। मैं वो सबसे दिमाग खराब डीजे पे होता है। तो तुम्हारे शादी में गया तो उसको 3 बार बोल के आया, उसको धीरे कर, उस समय करता है फिर कर देता है। 15 लोग को नाचना है, उसके चक्कर में 600 लोग आपस में बात नहीं कर सकते। तो डीजे के साथ मेरे को लगता है एक साउंड प्रूफ बॉक्स होना चाहिए, उसको डाल दे उसमें, अब जो करना तुम करते हो। क्या है? मनन का मतलब है उसकी पहचान है, कंपैरिजन बंद। कोई आपको जज करता है, वो झंझट ही खत्म हो जाता है। प्रियहित लाभ आपके सामने पिद्दी हो जाता है। किसी की गाड़ी प्रभावित नहीं करेगी, किसी का मकान प्रभावित नहीं करेगा, किसी का टर्नओवर प्रभावित नहीं करेगा, किसी की सैलरी प्रभावित नहीं करेगी, किसी के कपड़े प्रभावित नहीं करेंगे, कुछ आपको टच नहीं करेगा। सोचो, यदि ये किसी चीज को चेक करने का तरीका दोनों है, एक तो नेगेटिवली क्या क्या हो रहा है, फिर पॉजिटिवली क्या क्या हो रहा है। पॉजिटिवली क्या हो रहा है? यदि मनन हो गया, इसका मतलब है कि प्रियहित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी में आ गया। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। ज्ञान पूर्वक जीना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। तो खाना पीना एकदम नॉर्मल हो जाता है। खाना पीना, रहन सहन, ये सब चीजें मुद्दा ही नहीं रहता है। ये चीजें मुद्दा ना रहने से अपना मन एकदम हल्का हो जाता है। तो एक तो वर्तमान के जो दबाव, जो हमको रोजमर्रा के दबाव मिल रहे थे, उनसे मुक्ति मिल गई। फिर कुछ विगत के दबाव थे गहरे में जो स्वीकारे हुए, धीरे धीरे चित्त उनसे भी हल्का हो जाता है। एक चित्त का हल्का होना बहुत बड़ा सुख है, उसका नाम शांति है। ये होने से श्रवण होने से मन तुलन में समर्पित, मन वृत्ति में समर्पित हो गया, न्याय धर्म सत्य में समर्पित, इसका नाम सुख है। फिर ये प्रियहित लाभ की तुलना में ये वरीयता में आ गया, इसका मतलब वृत्ति चित्त को देख रहा है, वृत्ति चित्त को समर्पित हुआ, ऐसी वृत्ति में शांति आ जाती है। ऐसे क्योंकि हमारे विचारों में न्याय धर्म सत्य चलने लगता है। न्याय धर्म सत्य में कोई विरोध होता नहीं। हाँ, विचार पूर्वक इच्छा नियंत्रित नहीं होती। विचार पूर्वक अच्छा, वृत्ति पूर्वक, वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का वृत्ति आ गया, तो चित्रण ही न्याय धर्म सत्य का हो गया। तो न्याय धर्म, अब मेरे को अध्ययन करना है, ये योजना बनने लगी। बाकी चीजों को इसके अनुसार सेट करना है, योजना बनने लगी। पुराना जितना बहुत सारा फ्रेंड सर्किल, जितना झंझट है, जितना टाइम वेस्ट करने वाला जुगाड़ था,
धीरे धीरे मैं उसको विदा कर देता हूँ। मेरे को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मन जो है न्याय धर्म सत्य को स्वीकार लिया, मान लिया, इसका नाम मन न्याय धर्म सत्य के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गया, इसका नाम मनन है। मन में आता था कि अन्याय नहीं करना, तो उससे दूसरे को दुखना, है ना, काफी चीजों में। और अभी माइक मतलब मैं ऐसे बचपन से अपनी ऑब्जर्वेशन देखी कि अन्याय नहीं करना, न्याय करना है, ऐसे मेरे मन में वो होती है। और हमेशा से ही फिर गलत नहीं किया, मतलब काफी हद तक गलत नहीं किया। अभी तो यहाँ देखने को गलत ही है। तो और अभी तो आपने कहा कि आप प्रभावित नहीं होते हो, शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता है इतना। तो मैं अपने आप को कहाँ रखूंगा मनन की स्थिति में? तो कहीं मुझसे मत पूछो, अध्ययन करो, अपने लिए आप तय करो। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे 2 से 9 मार्च। कल सुबह, हाँ, सुबह मिलेंगे, अनौपचारिक चर्चा। तो अभी के लिए कल सर इसे रिपीट करना ही ये कुछ कम समझ में आया है।